तो चलिए यहाँ हम लोग शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के कुछ अच्छे 40 क्वेश्चंस बढ़िया से जो एनसीईआरटी और नीट को मिलाते हुए क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसके साथ में उनके एक्सप्लेनेशंस भी यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें हमने प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के 75 क्वेश्चंस आपको पढ़ाए और उसके बाद अब ये वाले क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है टोबैको प्लांट्स रेजिस्टेंट टू इनकग्निशिया मिलॉइडी गाइनी इनकग्निशिया। ठीक है, जो इनकग्निशिया है इसमें मिलॉइडी गाइनी गायब हो गया है। मिलॉइडी गाइनी इनकग्निशिया वर डेवलप्ड यूजिंग मिलाइडोगाइन सेलुलर डिफेंस व्हिच रिलेटेड टू द मेथड ऑफ, किस मेथड से हम इसको पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट या इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट या नेमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट बनाते हैं? वो है आरएनए इंटरफेरेंस, है ना। इसमें करते क्या है, हम जीन की साइलेंसिंग कर देते हैं। करते क्या है जरा समझिए मेथड। आपका टोबैको प्लांट था, याद होगा आपको, टोबैको प्लांट था और टोबैको प्लांट में जो रूट्स होती हैं इनको एक नेमेटोड खाता है, जो इसके हेलमिंथिस का एक मेंबर है नेमेटोड, जिसका नाम है मिलॉइडी गाइनी इनकग्निशिया। ये भाई साहब इसको जो है आके खा जाएंगे, ये रूट्स को अटैक करेंगे और रूट्स को खा जाते हैं, जिसकी वजह से दिक्कत आती है। तो इनके लिए हमने क्या करा, इनके लिए बड़ा अच्छा हमने उपाय सोचा कि इसको बचा, इससे कैसे बचा जाए। हमने प्लांट्स के अंदर एक ऐसा डीएनए डाला जिसमें सेंस और एंटी सेंस दोनों टाइप का स्ट्रैंड बन पाए और वो डीएनए इस मिलाइडोगाइनी इनकग्निशिया के आरएनए के जैसा सीक्वेंस रखता था जो इसके आरएनए में बनेगा। डीएनए से आरएनए बनेगा ना, तो ये इसके आरएनए को जाके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देगा। और ये आरएनए हम लाएंगे कहां से? ये हम वायरसेस से लाएंगे या हम ट्रांसपोजॉन से निकाल के लाएंगे और यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर हम इसके अंदर ये डीएनए डाल देंगे जो इसके आरएनए के ट्रांसलेशन के प्रोसेस को रोक देगा। जब आरएनए से प्रोटीन नहीं बनेगा यानी ट्रांसलेशन नहीं होगा मिलाइडोगाइन इनकग्निशिया के अंदर, तो ये मर जाएगा। इसे कहते हैं जीन साइलेंसिंग। जीन क्या हो गया? साइलेंस हो गया, हमने उससे प्रोटीन बनने नहीं दिया, साइलेंट कर दिया। तो क्या है? साइलेंसिंग ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए। हम एमआरएनए के ट्रांसलेशन को ही रोक देंगे, साइलेंस कर देंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा? फर्स्ट। ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन बनना। अगला, ब्रीडिंग क्रॉप्स विद हायर लेवल ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, और हायर प्रोटीन्स दैट हेल्दियर फैट्स इज कॉल्ड बायोफोर्टिफिकेशन। इसे हम बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। ये असल में चैप्टर खत्म हो गया लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये वाला पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि हम उसमें जब कंपोनेंट में प्रोटीन्स और फैट्स के कंपोनेंट को, विटामिन्स के कंपोनेंट को किसी क्रॉप के अंदर बढ़ाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। डायरेक्ट डेफिनेशन भी है बायोफोर्टिफिकेशन की। बायोफोर्टिफिकेशन refers to increase the in concentration of the intoxicant at successive trophic levels। हाँ, तो सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे टॉक्सिकेंट्स। बायोमैग्निफिकेशन जो होता है वो ये होता है। बायोफोर्टिफिकेशन ये है ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप्स विद हायर लेवल ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स और हायर प्रोटीन्स, हेल्दियर फैट इज नोन एज बायोफोर्टिफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन यानी कि जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उनको हर ट्रॉपिक लेवल पे बढ़ाना, बायोमैग्निफिकेशन। बायोरिमेडिएशन क्या होता है? फिनोमेना ऑफ यूजिंग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स टू हैंडल पॉल्यूशन, इसे बायोरिमेडिएशन कहते हैं। और द वर्ड बायो एक्यूमुलेशन का मतलब होता है यूज ऑफ केमिकल्स इन फिश। हाँ, इसमें केमिकल्स में जो है वो फिश के अंदर बढ़ जाना, वो क्या कहलाएगा? एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेट होगा। नेक्स्ट क्या है? अ न्यूली वैरायटी ऑफ राइस वाज पेटेंटेड बाय फॉरेन कंपनी। बासमती। कौन थी भैया जो चोरी कर रहे थे? जैव चोरी यानी बायो पेटेंट, बायोपायरेसी। क्या है? किसमें, किसके लिए? बासमती की वैरायटी के लिए करी गई थी। ठीक है, इसका फ्लेवर और एरोमा के लिए बड़ा मशहूर था और इंडियन जो फोक्स थे उसमें बहुत ज्यादा लोक कथाओं में इसका यूज किया गया है, लेकिन कोई चुरा ले गया दूसरा। Which vaccine is produced by using genetically modified yeast? हेपेटाइटिस बी। याद रखिएगा, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो है वो ईस्ट के मॉडिफाइड ईस्ट से बनाई गई है। ठीक है,
ठीक, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, चाहिएगा तो पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। Enzyme, vitamins and hormone can be classified into single category of biological chemicals because all of these हेल्प इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म, सारे के सारे हेल्प करेंगे किसमें? मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में क्लासिफाई करते हैं बायोलॉजिकल केमिकल्स, ठीक है। तो यही इसका ऑप्शन क्या जाएगा? डी, हेल्प करेंगे किसमें? मेटाबोलाइज करेंगे हमारी। ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म नहीं है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन नहीं है, एक्सक्लूसिव सिंथेसाइज इन बॉडी ऑफ, देखिए साहब इसमें वो वाली ट्रिक मत लगाइए कि सबसे लंबा ऑप्शन यही होएगा, ये नहीं, क्या देखिए टोबैको प्लांट्स रेजिस्टेंट टू निमेटोड, अभी बताया कि टोबैको प्लांट जो निमेटोड से एंटीसेंस आरएनए, तो उसमें क्या होगा? तो डेवलप करेगा होस्ट सेल्स, डेवलप करें सेंस और एंटी सेंस आरएनए को, दोनों बनाएंगे। अभी हमने पूरा समझाया आपको, सब पूरा दिया हुआ है। एंटी सेंस आरएनए क्या होता है, सेंस आरएनए क्या होता है, सब पूरा पढ़ लीजिएगा इसमें। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग टेबल, अब एक टेबल दी हुई है, टेबल क्या है उसके सामने सामने सब लिख दिया है और आपको बताना है करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। आरएनए इंटरफेरेंस प्रोकैरियोट्स में होता है और ये सेलुलर डिफेंस की मैकेनिज्म है, क्या ये? नहीं। जीन्स क्राई फर्स्ट एवी, ये कंट्रोल करता है कौन? बोरर को, क्या ये सही बात दी हुई है? हाँ। इंसेक्ट बीटी कॉटन एक्टिव फॉर्म है, हाँ। बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट्स के अंदर तो एक्टिव फॉर्म में आ एक्टिव जाता फॉर्म है। में होता है इंसेक्ट्स के अंदर, हाँ इंसेक्ट के अंदर तो एक्टिव फॉर्म में रहेगा लेकिन बैक्टीरिया के अंदर नहीं रहेगा। सुपरवीड्स जो जीन पोल्यूशन कराएंगे रेजिस्टेंट टू वीडीसाइड्स, यस। क्या ये सही बात है? इसको रट्टा मार दीजिएगा, सुपरवीड्स वही होती हैं जो क्या करती हैं? जीन पोल्यूशन और रेजिस्टेंस टू वीडीसाइड्स होती तो हैं। बी सी डी सही है, तो इसका ऑप्शन जाएगा बी सी और डी, यानी कि ऑप्शन बी जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन जरूरी है इसका, याद करिएगा बिल्कुल सही से। सुपरवीड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सीडेंटली क्रॉसिंग ऑफ वाइल्ड प्लांट विद जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स। जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स का वाइल्ड प्लांट के साथ में अगर क्रॉस करा दिया गया तो जो बनेगी वो क्या होगी? सुपरवीड कहलाएंगी। और इट कंटेन्स जीन फॉर हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, ये हर्बिसाइड रेजिस्टेंस के लिए इनके अंदर जीन होगा एंड सच कंडीशन इज कॉल्ड जीन पोल्यूशन। और इसे क्या कहते हैं? जीन पोल्यूशन। जीन पोल्यूशन में हर्बिसाइड रेजिस्टेंट हो गए ना, इसे क्या कह दिया हमने? जीन पोल्यूशन कह दिया, जीन में ही पोल्यूशन हो गया, याद रखिएगा। असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। कह रहे हैं असर्शन है क्राई इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक जीन, हाँ कॉटन के लिए है क्राई फर्स्ट एसी, क्राई फॉर क्रिस्टल होता है, क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकंड एबी, इस तरीके के नाम है। क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकंड एबी कंट्रोल कॉटन बॉल फॉर्म्स एंड बस कॉटन बॉल फॉर्म करते हैं, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो ये जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या है? ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है और ये सही बात भी है, तो ऑप्शन क्या जाएगा? ए करेक्ट होगा। असर्शन रीजन आजकल खूब आ रहे हैं नीट में, याद रखिएगा। याद है। 84 क्वेश्चन जो है बायोलिस्टिक्स का, बायोलिस्टिक इज सुटेबल फॉर, जैसा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल्स। बायोलिस्टिक या जीन गन किसके लिए सुटेबल होती है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल्स, प्लांट सेल के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्टीवेशन ऑफ बीटी कॉटन हैज बीन मच in the news. The prefix bt means Bacillus thuringiensis का मतलब होता है बीटी। तो क्या कह रहा है वो? बीटी का मतलब क्या है? एक carrying an endotoxin gene from Bacillus thuringiensis कैरिंग एंडोटॉक्सिन जीन, ये एक एंडोटॉक्सिन जीन है जो बैसिलस thuringiensis का लिए, बैसिलस thuringiensis जहां मिले बीटी वही लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट is plant genes have been altered by manipulation for these uses. Plant genes have been altered by manipulation for these use. क्या है यूज? पहला हमने कहा इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज, हाँ बिल्कुल सही। अल्टरनेटिव रिसोर्स टू इंडस्ट्रीज, क्या इंडस्ट्रीज के लिए अल्टरनेटिव रिसोर्स है? हाँ। इनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, जी बिल्कुल सही। विटामिन ए इनरिच्ड राइस, विटामिन बी या ए गोल्डन राइस इसे बोलते हैं, विटामिन ए इनरिच्ड राइस है। बेटर मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिसेस यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स, नहीं। एग्रोकेमिकल्स कहां से आ जाता? बायोटेक्नोलॉजी में एग्रोकेमिकल का यूज ही नहीं करते।
तो आ गया आपका पहला, दूसरा और तीसरा सही है, यानी कि ऑप्शन बी सही जाएगा। The antisense construct of AC 87. synthase gene. That is the antisense construct of ACC synthesis gene RNA used in production of, Flavor saver. याद रखिए फ्लेवर सेवर, ये जो वैरायटी थी टोमेटो की थी, और ये इसलिए यूज करी गई थी कि भाई साहब ये अगर आप हार्वेस्ट करके लाए हो चीज को तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से बच जाना, उसके लिए ये नई वैरायटी बनाई गई थी पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से टोमेटो की, जिसे नाम फ्लेवर सर्व है। इसमें क्या है, इसमें एंटीसेंस कंस्ट्रक्ट किया गया था एसीसी सिंथेसिस जीन आरएनए के लिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, फ्लेवर सर्व और ये दोनों ही चीजें। क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सारे क्वेश्चन। द एंटीसेंस कंस्ट्रक्ट दिस सिंथेसिस ऑफ जीन यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर सर्व, ये क्या है, सिंथेसिस इज एन एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन द बायोसिंथेसिस ऑफ एथाइलिन। ये एंजाइम किसके लिए है, ये एथाइलिन के लिए है, और एथाइलिन पकाएगा तो ये उसी को एंटीसेंस उसको ही रोक देगा। द प्लांट हार्मोन दैट रेगुलेट्स वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड डिले फ्रूट राइपनिंग, और अगर फ्रूट राइपनिंग डिले हो गई तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस भी बच जाएगा, डिले हो जाएगा। नेक्स्ट 88 क्वेश्चन में फिर वही आपको छाटना है ऑप्शंस। आरएनए इंटरफेरेंस का क्या करना है, प्रोसेस आपको बताना है, आइडेंटिफाई करेक्ट सीक्वेंस। आरएनए इंटरफेरेंस, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आरएनए इंट्रोड्यूसिंग नेमेटोड स्पेसिफिक जीन इनटू द सेल, सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं नेमेटोड स्पेसिफिक जीन, उसके बाद में प्लांट में फॉर्मेशन ऑफ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए, फिर क्या करते हैं सेंस, और इसी से हमारा सेंस और एंटीसेंस आरएनए बन जाएगा। उसके बाद डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, फिर वो क्या करेगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देगा नेमेटोड के अंदर, तीसरा। और फिर वो क्या करेगा, इस तरह से जीन साइलेंस हो जाएगा। समझ में आ गई बात या नहीं जी। तो क्या जाएगा इसका ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला। तो ये स्टेप्स आपको दिख गए। अगला 89 मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, सेंगर ने करा, किसने करा था, फ्रेडरिक सेंगर ने मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बताया था, याद रखिए फ्रेडरिक सेंगर कि इंसुलिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ए चेन होती है, बी चेन होती है, सी चेन होती है, ये किसने बताया था, फ्रेडरिक सेंगर ने बताया था। तो प्रो इंसुलिन में ए चेन बी चेन सी चेन होती है, और इंसुलिन में ए चेन और बी चेन होती है। ए चेन होती है 21 अमीनो एसिड की, बी चेन होती है 30 अमीनो एसिड की, टोटल कितने हो गए 51 अमीनो एसिड हो गए, दोनों डाइसल्फाइड ब्रिज से जुड़ी होती है इंसुलिन, ठीक है। चलिए फर्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस आर्टिफिशियली बाय कटिंग बैक्टीरिया इज, कौन सा था, इंसुलिन था भैया। पहले हम लोगों ने हार्मोन जो बनाया इंसुलिन हार्मोन ही तो था, बैक्टीरिया से निकाला गया। अगला सम ऑफ द कॉमन स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमुलिन, जो पहला इंसुलिन था उसका नाम ही ह्यूमुलिन था। आगे मैंने चूज द करेक्ट सीक्वेंस, सीक्वेंस बताना है आपको कि ह्यूमुलिन बनाने का सीक्वेंस क्या था, सबसे पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो सबसे पहले क्या करा गया था, सबसे पहले हम लोगों ने डीएनए को निकाला था, सबसे पहले उसके बाद उसको हमने ह्यूमन इंसुलिन आर्टिफिशियली ह्यूमन डीएनए निकाला है ना, इंसर्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन जीन इन प्लाज्मिड डीएनए, पहले सबसे की सिंथेसिस किया जीन का, उसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इनटू ई कोलाई, सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ जीन, पहला सही ऊपर गया, सिंथेसिस ऑफ जीन सबसे पहला हो गया, ये हो गया पहला। उसके बाद में फोर्थ हो गया इंसर्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन जीन इन प्लाज्मिड डीएनए, फिर इंसर्शन कर दिया हमने, उसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इनटू ई कोलाई, प्लाज्मिड के साथ में जोड़ दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम ई कोलाई के अंदर डाल देंगे। अब क्या करा हमने ई कोलाई के अंदर, फिर हमने उसको कल्चर कराएंगे, उसको हम बड़े स्केल पे ले जाएंगे, ठीक है, स्केल बड़ा स्केल पे ले गए। फिर क्या करा हमने, उसके बाद जब उसने सब कुछ बना दिया तो हमने उससे एक्सट्रैक्ट कर लिया जीन प्रोडक्ट कर लिया, और फिर उसको हम प्योरीफाई कर देंगे, है ना। समझ में आ गई बात। अब ऑप्शन अपना मैच कर लो, सी जाएगा।
ऑप्शन जा रहा है इसका सी। सी। ठीक, चल जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन वाज लॉन्च्ड बाय अमेरिका। एली लिली ने कब करी थी? देखिए साहब, 5 जुलाई एनसीईआरटी ने सिर्फ और सिर्फ 1983 लिख दिया है, लेकिन ये याद रखिए कि जो एली लिली कंपनी थी उसने 5 जुलाई 1983 को ये काम किया है। ठीक है, इंसुलिन पहली बार 5 जुलाई 1983 में आई। ठीक है, चलो यहां क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए उन्होंने 5 जुलाई सब पे दे दिया है, सिर्फ आपको याद रखना था 1983 जो एनसीईआरटी में दिया हुआ था। लेकिन फिर भी घबरा जाता है आदमी कि हाय ये क्या करें, तो 1983 तो याद ही था, 1983। ओके, मैचिंग। अगला मैच बताना है आपको, फिर से बताइए सर। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, कैरी मुलिस साहब ने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन दी थी, याद रखिएगा। इंसुलिन किसने बनाया था? ह्यूमुलिन के नाम से इंसुलिन बिका था। बी। एली लिली कौन सी कंपनी थी जिसने इंसुलिन बनाया? सी भी यही है। बी का 1 होगा, बेंटिंग एंड बेस्ट ने बनाया था इंसुलिन, मतलब सबसे बेंटिंग और बेस्ट ने सबसे पहले बनाया था। हाँ। अच्छा, तो ये हो गया बी। चल अगला, अच्छा एक ही करेक्ट होगा क्या? अगला देखो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन केमिकल स्कैल्पेल। केमिकल स्कैल्पल है, ठीक है, कट कर देगा वो। डी। सी जाएगा आंसर। क्या जाएगा इसका? सी। ए का 5, ए का 5 एक ही मिल रहा है, बस यहीं से बी उठा। का 1, सी का 3, डी का 2। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन। 93 के बाद आता है 94। विद रिगार्ड टू इंसुलिन चूज करेक्ट ऑप्शन। इंसुलिन के लिए आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, इनमें से कौन सा होगा इंसुलिन के लिए। सी पेप्टाइड, देखिए इंसुलिन के लिए हम आपको बताते हैं, पहले तो प्रो इंसुलिन था। प्रो इंसुलिन क्या होता है? हमारे अंदर जो बनता है प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनता है। सबसे पहले ये चेन होती है ए चेन, फिर आती है बी चेन, सी चेन और फिर बी चेन। यहाँ होती है ए, यहाँ होती है सी और फिर ये आ जाती है बी चेन। और इससे जब इंसुलिन बनना होता है तो ए चेन और बी चेन हमारी बनती है और सी चेन कट जाती है और डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू ये जुड़ जाता है। ठीक, याद हो गई बात? अब पढ़ लीजिए ऑप्शन। कह रहा है सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। मैच्योर इंसुलिन यानी एक्टिव इंसुलिन में तो नहीं है, ये तो प्रो इंसुलिन था, ये एक्टिव इंसुलिन है। फिर कह रहा है द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सी क्यों है कि भाई एक्टिव चाहिए। द प्रो इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड। हाँ, तो बिल्कुल सही बात कह रहा है। ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। ये भी बात सही कह रहा है। तो फिर ए, सी और डी ये तीनों सही गए। आइए देखते हैं ए सी डी कौन सा है। ए सी डी, डी। ए सी डी, आपको डी ऑप्शन सही मिल गया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। 95 nowadays it is possible to detect the mature gene causing cancer by allowing radioactive probe hybridize the complementary DNA in the clone of the cell following its detection using autoradiography because यानी आजकल डिटेक्ट करते हैं म्यूटेटेड जीन को हम किस तरीके से? कैंसर के लिए म्यूटेटेड जीन को सबसे पहले क्या करते हैं हम? रेडियो एक्टिव प्रोब बना लेते हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन लिखी है इन्होंने। रेडियो एक्टिव प्रोब बनाते हैं, उसको कंप्लीमेंट्री डीएनए के साथ में हम हाइब्रिडाइज करा देते हैं और ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। ऐसा करते हैं क्यों? म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म एज द प्रोब वाज कंप्लीमेंट्री विद इट। फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर नहीं आता है। ठीक है, पहली बात। दूसरा कह रहा है म्यूटेटेड जीन पार्शियली अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म। तीसरा कह रहा है म्यूटेटेड जीन कंप्लीटली एंड क्लियरली अपीयर ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म। और चौथा कहते हैं म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म एज द प्रोब वाज कंप्लीमेंटरी विद इट। हैज नो कॉम्प्लीमेंटैरिटी विद इट। आंसर इज डी। तो नो कॉम्प्लीमेंटैरिटी होती है, म्यूटेटेड जीन की कोई कॉम्प्लीमेंटैरिटी नहीं है और वही दिखेगा नहीं। बाकी सारे तो प्रोब के ऊपर आ जाएंगे लेकिन म्यूटेटेड जीन नहीं दिखेगा कैंसर का, तो यही आएगा ऑप्शन। ठीक है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं रेडियोएक्टिव प्रोब का, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। आगे आते हैं, मैच करना है आपको टेक्निक और इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी।
आइए देखिए, पहला बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर से क्या होता है? बायोरिएक्टर का यूज किसमें करते हैं हम? प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ये आ गया लार्ज क्वांटिटी में। इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज क्यों करते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस हम लोग सेपरेट कर लेते हैं डीएनए के फ्रेगमेंट्स को। फिर पीसीआर का क्या करते हैं? एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, न्यूक्लिक एसिड ही तो है। और एलाइजा टेस्ट हम पैथोजन वगैरह को देखते हैं एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन के थ्रू। आंसर सी जाएगा। तो यार आंसर अपना मैच कर लीजिएगा, जो भी जाए। आंसर क्या जा रहा है? सी। वो बी में है, डी के बाद, बी ऑप्शन में देखिए डी के बाद सी लिखा। अरे यहाँ से है ये, इसके आगे से ये पूरा से, ठीक है, ये और फिर इसके बाद नीचे, तो ये आंसर है सी। सी ये है ना? अरे उसके इधर नहीं, ये नहीं है, वो बी का ही ऑप्शन है। एक डी के बाद थोड़ा सा है गलती सी। हो गई है इसमें। डी के बाद है सी। चलो आपने ऊपर मिला लिया ना, अब ऑप्शन जो भी बने वो बना लीजिएगा। ऊपर तो मिल गया अपना सही, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। Which of the following cannot be detected in developing fetus by amniocentesis? इसमें से कौन सी चीज amniocentesis के थ्रू डिटेक्ट नहीं हो पाएगी? जॉन्डिस, क्लिफ्टन सिंड्रोम, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन। जॉन्डिस। भाई साहब कोई बीमारी हुई जॉन्डिस, वो नहीं हो पाएगी। बाकी तो ये सब तो आ नहीं जाएगा, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन क्या है? 98 फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन। एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशिएंसी। 4 साल की बच्ची थी, 1990 1990 की बात है। 4 साल की बच्ची थी, उसमें ये दी गई थी एडिनोसिन डीएमिनेज की डिफिशियंसी के लिए जीन थेरेपी पहली दी गई। Which of the technique of recombinant insulin production of gene or beta polypeptides were inserted into plasmid by the side of बीटा गैलेक्टोसाइड जीन। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन जो होता है उसको कट करेंगे, ठीक है। सी ऑप्शन जाएगा इसका। तो ऑप्शन कौन सा आ गया? सी गया, ठीक। बैक्टीरियल डीएनए यूज्ड एज बायो सेंसर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग? किनमें? बायो सेंसर्स। फूड एंड फर्मेंटेशन। बायो सेंसर्स में हम बैक्टीरियल डीएनए का यूज करते हैं। किसमें करेंगे भाई? माइनिंग में। बायो माइनिंग में। अब ये बायो माइनिंग क्या होती है क्या नहीं होती है देखिए। देखिए इससे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन तो अच्छा था, याद कर लीजिएगा। बैक्टीरियल डीएनए यूज्ड एज बायो सेंसर्स इन बायो माइनिंग बिकॉज़ बैक्टीरिया कंटेन माइन फॉर मेटल्स, ठीक है, क्लीन ऑयल स्पिल्स, ठीक है, प्यूरिफाई गोल्ड एंड यूज रेडियो एक्टिव एलिमेंट फॉर एनर्जी। इसको हम बायो माइनिंग कहते हैं। भाई साहब हमारी खान है ये, ठीक है, बैक्टीरिया, उसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं, बायो माइनिंग। The number of amino acids in beta chain of insulin. बीटा चेन में अभी हमने आपको बताया कितने होते हैं? 30 अमीनो एसिड। अल्फा में 21। टोटल 51। आंसर क्या जाएगा इसका? फिलहाल में आंसर है इसका बी, लेकिन आपको सारी चीजें समझ में आ गई। आगे आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। गलत स्टेटमेंट आपको लगाना इस इंसुलिन के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। आपको इन 4 में से एक गलत स्टेटमेंट बताना है। कह रहा है इंसुलिन जो रहती है वो 51 अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है, जो दो पॉलीपेप्टाइड चेन है, बिल्कुल सही। ए चेन 30 अमीनो एसिड की और बी चेन 21 की। भाई साहब ये कहां से हो गया? तो उल्टा लिखती है। इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज प्रो इंसुलिन व्हिच कंटेन एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच ऑफ कॉल्ड सी पेप्टाइड, बिल्कुल सही। ए बी चेन आर कंबाइंड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ये भी सही बात है। तो कौन सा है गलत? आपको बताना है। गलत आपने गलत हो गया, ठीक है। चल आओ अगला। मैच द लिस्ट। आपको लिस्ट फिर से बताना है। मेरे ख्याल से वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है, लेकिन थोड़ा दूसरे तरीके से बना दिया है, बाकी चीजें वही। जीन थेरेपी क्या करती है? जीन थेरेपी डायग्नोस करती है, सॉरी, अलाउ द करेक्ट ऑफ जीन, ए हो गया। आरएनए इंटरफेरेंस क्या करता है? सेलुलर डिफेंस की मैकेनिज्म है। एलाइजा क्या करता है? एलाइजा डायग्नोस करता है। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये सेपरेट कर देता है, ठीक है। समझ में आ गया? अब मिला आपने खुद लेना है। ये है 2023 का क्वेश्चन है ये, 2023 का क्वेश्चन है। चलिए अच्छी बात है। जीन थेरेपी इज ट्रीटमेंट दैट कैन बी डन विद पर्सन ऑफ एनी एज इन एनी कंडीशन। हर किसी कंडीशन में कर सकते हैं जीन थेरेपी को। कोई ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे का है और एम्ब्रियोनिक कंडीशन में तभी सबसे सक्सेसफुल होगा। जीन थेरेपी हर कहीं करी जा सकती है, ठीक है। चलिए आगे।
पैथोजेनिक बैक्टीरिया गेन रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स ड्यू टू चेंज इन देयर न्यूक्लियस। पैथोजेनिक बैक्टीरिया गेन रेजिस्टेंस भैया पैथोजेनिक बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि उनके न्यूक्लियस यानी कि उनके प्लाज्मिड, बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस होता कहाँ है? नहीं, प्लाज्मिड में चेंज आता न्यूक्लियस। ठीक है, हाँ। तो उसके प्लाज्मिड में चेंज आएगा। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं। इसका आंसर बी जाएगा। हाँ, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड यहाँ ऑप्शन गलत हो गया, बी की जगह सी आ गया, सी की जगह बी हो गया, जिस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही। हाँ, प्लाज्मिड में जाएगा। बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस कहाँ से मिलेगा? नहीं होता। नेक्स्ट 106 द कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अपीयर व्हाइट इन कंट्रास्ट टू ब्लू। इसमें है कुछ। तो व्हाइट कौन है? व्हाइट कौन से हो गए? नॉन रिकॉम्बिनेंट व्हाइट हो गए और रिकॉम्बिनेंट हमारे एक्टिवेशन ऑफ अल्फा गैलेक्टोसाइडेज इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। कह रहे हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट ब्लू होते हैं और रिकॉम्बिनेंट जो थे वो व्हाइट थे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज इनएक्टिवेट हो गया है। इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। ठीक है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इसी को कहते हैं। अगला 106 के बाद 107 आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट आर फॉलोड इन जीन। सबसे पहला ऑल्टर्ड करेक्ट सीक्वेंस बताना है। ऑल्टर्ड वायरस इज मिक्स्ड विद सेल्स फ्रॉम पेशेंट, therapeutic human gene is inserted into the virus vector, cells are collected from the patient, cells from the patient become genetically altered and reintroduction। ये आपकी जीन थेरेपी के सीक्वेंस है। आंसर इज बी। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सेल्स फ्रॉम द पेशेंट बिकम जेनेटिकली ऑल्टर्ड। सबसे पहले आपको सेल्स फ्रॉम द पेशेंट्स बिकम जेनेटिकली ऑल्टर्ड। सबसे पहले हमें सेल्स को ऑल्टरेशन करना पड़ेगा जीन थेरेपी का। ठीक है, सूटेबल वायरस। उसके बाद हम सूटेबल वायरस ढूंढेंगे, सेलेक्टेड एंड ऑल्टर्ड, उसको हम ऑल्टर कर देंगे। थेरेपेटिक ह्यूमन जीन इज इंसर्टेड इनटू द वायरस। ये हो गया पहला, फिर ये दूसरा हो गया, फिर तीसरा क्या करेंगे हम? थेरेपेटिक ह्यूमन जीन इज इंसर्टेड इनटू वायरस। तब ये हम जो जीन है वो वायरस के अंदर डाल देंगे। 3 फिर हम वायरस को उठा के सेल के अंदर डालेंगे। ऑल्टर्ड वायरस इज मिक्स्ड विद सेल्स फ्रॉम द पेशेंट। ठीक है, ए। फिर हम ये वाला काम करेंगे। फिर क्या करेंगे हम? सबसे पहले सेल्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द पेशेंट। सबसे पहले सी आएगा, डी थोड़ी आएगा। सी के बाद एफ आएगा, डी नहीं आएगा ना मन में। सबसे पहले सेल्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द पेशेंट आएगा। ठीक, तो इसको सीक्वेंस बदलना पड़ेगा, इसको फर्स्ट करना पड़ेगा। सी को फर्स्ट करिए। ये हो गया फर्स्ट, फिर ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया। अरे डी 5th पोजीशन पे आएगा। सीक्वेंस सब सही था, बस डी को सी करना था। सबसे पहला क्या बताओ फिर से? सेल्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द पेशेंट। सबसे पहला ये हो गया। अगला उसके बाद एफ है, दूसरा ये हो गया, बी फिर है, तीसरा कौन सा है? बी, बी हो गया, फिर चौथा कौन सा आया? फिर पांचवा कौन सा आया? डी, डी, डी। छठा कौन सा आया? ई, ई, और फिर जी। सातवां ये स्टेप। यानी कि सबसे पहले हम सेल्स को कलेक्ट करेंगे, किसी पेशेंट से निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे? एक वेक्टर लेंगे, उसको चेंज करेंगे। ठीक, फिर हमने क्या करा? वेक्टर को जो चेंज कर लिया, तब क्या करेंगे हम? फिर हम थेरेप्यूटिक ह्यूमन जीन को उस वेक्टर के अंदर डाल दिया हमने। फिर जब वेक्टर के अंदर डाल दिया, अब क्या होगा? फिर हम उसे उठा के अपने पेशेंट की सेल में डाल देंगे वापस से। फिर क्या करेंगे? पांचवा पॉइंट, यहां उसका जेनेटिकली अल्टर्ड हो गया उसकी सेल भी। जब सेल जेनेटिकली अल्टर हो जाएगी तो छठा पॉइंट क्या आ जाएगा? रीइंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली। अब उस सेल को उठा के दोबारा से डाल देंगे, ठीक है, बॉडी के अंदर। और फिर साथ में जेनेटिकली अल्टर्ड सेल प्रोड्यूस करते हैं डिजायर्ड प्रोटीन या हार्मोन, एडीए डिफिशिएंसी हो जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, इन चार में से कौन सा गलत स्टेटमेंट है। आइए, फर्स्ट ही गलत है। डीएनएस जीन इज एम्प्लॉयड टू अल्फा ट्रीट एंटीट्रिप्सिन यूज होता है। एम्फाइसीमा। डीएनएस अल्फा एंटीट्रिप्सिन के लिए यूज होता है। हां,
होता है एम्फाइसिमा के लिए जो होता है वो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन होता है, और ये कह रहे हैं कि डीएनएस तो एक एंजाइम है जो कट कर देगा यही DNA सही को। हो जाएगा, ये तो गलत बात हो गई, यही सही होगा, इनकरेक्ट इनकरेक्ट ही हाँ बताना, तो ये बात इनकरेक्ट है। दूसरा बाकी सारी बातें क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट्स के लिए, जैसे पीकेयू फिनाइलकीटोन्यूरिया, सही है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस बाय ट्रांसजेनिक एनिमल इज डन, हाँ। और ए वेक्टर इज अ वैक्सीन इज अ एंटीजेनिक प्रिपरेशन और टू इंड्यूस इम्यूनिटी, हाँ ये बात भी सही है। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट निकालना था, वही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट, अब करेक्ट ऑप्शन लिखना है which do not support the release for production of transgenic animal reasons, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के प्रोड्यूस करने के रीजंस। भाई आपको 5 रीजंस पता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स के लिए। सबसे पहला वैक्सीन सेफ्टी और ये सारी चीजों को टेस्ट करना होता है, ठीक है। ड्रग्स या टॉक्सिक और फिजियोलॉजी को हम लोग पता करते हैं, नए केमिकल्स को बनाते हैं। तो उनमें से जो स्टेटमेंट है उनमें से कौन सी चीज में नहीं होती है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने के लिए, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स नहीं यूज करते हैं, ठीक है। वैक्सीन सेफ्टी को टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जेनेटिक डिसऑर्डर को नहीं कर सकते। सेफ्टी ऑफ वैक्सीन, एम्फाइसिमा को भी, और टेस्ट द टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स, टॉक्सिसिटी को भी, ये नहीं होता है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल। भाई साहब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन बढ़िया, और 95% जो आपके ट्रांसजेनिक एनिमल है उसमें कौन आता है? चूहा ही होता है, बेचारा वही कुर्बान हुआ है। तो आंसर जाएगा इसका नाइस, ठीक है। लॉज एंड रूल्स टू प्रिवेंट ऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन बायो रिसोर्सेज इट टर्म्ड एज बायोपेटेंटिंग। ऑथराइज्ड अनऑथराइज्ड यूज कर रहे हैं आप, अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायोपायरेसी कहलाएगा इसको, तो हम बायोपायरेसी कहेंगे। बायोपेटेंटिंग होगी, और उसके अगेंस्ट में जो लॉज बनाएंगे उसको हम क्या कहते हैं? बायोपेटेंटिंग, ठीक है। बायोपेटेंट कर देते हैं, 2020 का क्वेश्चन है, ठीक। बायोपेटेंट इन द ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, अभी बताया आपको, एम्फाइसिमा को ट्रीट करने के लिए होती है। कहां से मिलती है? ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया से, ट्रांसजेनिक एनिमल से, ट्रांसजेनिक प्लांट से, एनिमल से मिलती है यार, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक राइस, गोल्डन राइस विटामिन ए इनरिच्ड होता है, आपको बताया है। गोल्डन राइस हमारा विटामिन ए इनरिच्ड होता है। एनसीईआरटी की सीधी लाइन उठा ली, ठीक है। यहाँ लिखा भी है कि दिस इज अ ट्रांसजेनिक राइस विद बीटा कैरोटीन, इसके अंदर बीटा कैरोटीन सिंथेसाइजिंग जीन होता है, और बीटा कैरोटीन जो होता है वो प्रिकर्सर है विटामिन ए का। आते हैं असर्शन रीजन के ऊपर और देखते हैं कौन सही है कौन गलत। असर्शन कह रहा है कि द मिल्क ऑफ जेनेटिक काउ, ट्रांसजेनिक काउ रोजी वाज न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस, क्योंकि इसमें 2.4 ग्राम हमारा प्रोटीन ज्यादा मिलता है, ठीक है, ह्यूमन प्रोटीन। जो बैलेंस डाइट बनाएगा, ये बात सही है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज बायोलॉजिकल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसजेनिक एनिमल, बिल्कुल सही है। तो दोनों की बातें सही हो गई, तो ए चला जाएगा, तो दोनों चीजें सही, असर्शन भी सही और इसका रीजन भी सही, बोथ करेक्ट है, ए, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन है, लिख दी गई है कि रोजी ट्रांसजेनिक काउ है, डेवलप करी थी 1997 में, प्रोड्यूस करती है मिल्क एनरिच्ड विद अल्फा लैक्टोअल्बुमिन, मेकिंग इट मोर न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड देन नॉर्मल काउज मिल्क। अल्फा एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन जो है वो कमर्शियली प्रोड्यूस करता है ट्रांसजेनिक शीप ट्रेसी। अल्फा एंटीट्रिप्सिन जो प्रोटीन है इज कमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाय ट्रांसजेनिक शीप ट्रेसी। ट्रांसजेनिक शीप से बनता है अल्फा एंटीट्रिप्सिन, दिस प्रोटीन यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी इंफेक्शन कॉल्ड एम्फाइसिमा। याद रखिएगा, अल्फा एंटीट्रिप्सिन जो है वो किससे बन रहा है? ट्रेसी से बन रहा है। और रोजी जो है वो मिल्क की प्रोटीन अल्फा लैक्टोअल्बुमिन बना रही है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। बायोपेटेंट इज granted for biological entities by authority of
गवर्नमेंट देती है। कौन सी अथॉरिटी? गवर्नमेंट अथॉरिटी से मिलता है भाई बायो पेटेंट आपको, ठीक है। और इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। 115 40 क्वेश्चन हो गए, 76 से 115 तक 40 क्वेश्चन आपके बेस्ट क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए थे। उम्मीद कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के सारे टॉपिक्स आपके कवर हो गए हैं इन क्वेश्चंस के थ्रू, और आपका इससे पहले हमने बायोटेक्नोलॉजी को भी पूरा पढ़ाया हुआ भी है, तो फुल लेंथ वीडियोस भी हैं इसकी, आप देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। हैव अ नाइस डे।